इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल। उद्देश्य, आज हम इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल का उपयोग आरसीसी या पत्थर की दीवारों या स्लैब आदि में ड्रिल करने के लिए, पाइपलाइन बिछाने, स्क्रू और बोल्ट्स लगाने तथा पाइपों या अन्य फिक्सचरों की क्लैंपिंग के लिए किया जा सकता है। ड्रिलिंग मशीनों में इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल सबसे छोटी है। इसका प्रयोग बढ़ई भी करते हैं। सावधानियां, ड्रिल का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के पांव काफी खुले हो और ड्रिलिंग के लिए उसे अपना पूरी ताकत लगानी होगी। जहां ड्रिलिंग का काम हो रहा हो वहां बिजली के तार या पानी के पाइप ना हो। आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें। ड्रिल में कुछ इलेक्ट्रिकल समस्या आ जाए तो पावर काटने के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग सदा करें। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल क्या होती है? ड्रिल मशीनों में सबसे छोटी होती है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल। इसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इससे कई स्पीड्स पर ड्रिलिंग की जा सकती है। विशेषकर 12 मिलीमीटर व्यास के छेद करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल का प्रयोग स्क्रूइंग, ग्राइंडिंग तथा पॉलिशिंग में भी किया जा सकता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए तार वाली हैंड ड्रिल का प्रयोग होता है। ड्रिलिंग मशीन के मुख्य भाग है तार, स्टार्ट बटन, रेगुलेटिंग बटन, ड्रिल चक की और स्टॉप बटन। आइए इन भागों को विस्तार से देखें। ड्रिल करने वाले पदार्थ के अनुसार ड्रिल बिट का चुनाव करना चाहिए। ड्रिल बिट कई प्रकार की होती है, जैसे चपड़ी, फ्लूट टाइप या ट्विस्ट टाइप आदि। सबसे ज्यादा ट्विस्ट टाइप ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। भारत में बिट एंगल के 3 कोड अक्षर इन, एच, एस होते हैं। इन कार्बन स्टील का प्रतीक है। एच कठोर व सख्त पदार्थों के लिए है। एस नरम किंतु कड़े पदार्थों के लिए। अब हम अलग अलग पदार्थों से बनी ड्रिल बिट्स की कोडिंग और उनके इस्तेमाल पर एक नजर डालेंगे। सीवी क्रोम वेनेडियम लकड़ी के लिए, टीसीटी मेटल कार्बाइड ईंटों और कंक्रीट के लिए, एचएसएस अधिक शक्ति वाला क्रोम वेनेडियम आम धातुओं के लिए, एचएसटी टिन टाइटेनियम नाइट्राइड अधिक कठोर धातुओं के लिए स्ट्रेट शांक बिट्स चक्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब हम एक एक करके ड्रिल बिट्स के भागों को देखेंगे। चपड़ी या स्पेयर ड्रिल। इस ड्रिल का प्रयोग तब किया जाता है जब उस साइज की ट्विस्ट ड्रिल ना मिले जो हमें चाहिए। इसे हैंड ड्रिलिंग के लिए या रेचेट ब्रेस के साथ प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसमें ड्रिल एक्सिस के समांतर खांचे या फ्लूट्स बने होते हैं। इनका प्रयोग मुख्यतः पीतल, तांबे या दूसरे नरम पदार्थों को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल्स। इस तरह के ड्रिल में लंबाई में 2 घुमावदार फ्लूट्स या खांचे बने होते हैं। यह सबसे आम इस्तेमाल होने वाली ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल के निम्नलिखित भाग होते हैं। पॉइंट, काटने वाला शंकु के आकार का सिरा पॉइंट कहलाता है। इसका स्थिर केंद्र ओंठ या कटिंग एज और हील होती है। अब देखें कि फ्लूट्स क्या होते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। ड्रिल की पूरी लंबाई में बने घुमावदार खांचों को फ्लूट्स कहा जाता है। कटिंग एज बनाने के लिए चिप्स को छल्लेदार बनकर बाहर निकलने के लिए और कूलन के कटिंग एज तक बहने के लिए ये फ्लूट्स उपयोगी सिद्ध होते हैं। ड्रिल चक। स्ट्रेट शंक ड्रिल्स को ड्रिल चक्स में रखा जाता है। चक्स में ड्रिल लगाने या निकालने के लिए एक जंजीर और
चाबी होती है या फिर एक गरारी होती है। यहाँ आप रेक, जाम, चाबी और ड्रिल बिट देख रहे हैं। देखिए कैसे बिट को चक में लगाया गया है। जांच कर्षण द्वारा ही ड्रिल बिट को कसकर पकड़े रखते हैं, इसलिए जांच अच्छी हालत में होने जरूरी है। जांच उतने ही खोलने चाहिए कि सिर्फ बिट उसमें बैठ जाए। चुनी हुई बिट को लगाएं ताकि शंख जांच के अंदर पूरी तरह बैठ जाए। बिट को किसी खास स्थिति में पकड़ते समय जांच को बंद करके अच्छी तरह से कस लें। जरा खींचकर हिलाकर जांच लें कि बिट ठीक से बैठ गई है या नहीं। ड्रिल को चक्की के साथ 2-4 बार घुमाकर जांच लें कि सब ठीक से बैठ गया है ना। अब हम देखेंगे कि जो छेद करना है उसकी स्थिति का कैसे पता लगाएं। धातु के टुकड़े पर रोलर, मार्कर आदि की मदद से छेद करने की जगह पर निशान लगा लें। एक पंच का इस्तेमाल करते हुए छेद का केंद्र बिंदु ढूंढकर निशान लगाएं। सही आकार का छेद बनाने के लिए बड़ी ड्रिल बिट्स का प्रयोग करते हुए क्रम से आगे बढ़ना जरूरी हो सकता है। जितना कठोर पदार्थ होगा उतनी लंबी क्रिया हो सकती है। 3 से 4 मिलीमीटर ड्रिल बिट्स का प्रयोग लकड़ी या तांबे जैसे नरम पदार्थों के लिए किया जाता है। 1 मिलीमीटर या आधे मिलीमीटर की ड्रिल बिट्स कठोर या बहुत कठोर पदार्थों जैसे एल्यूमिनियम या स्टील के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हम ड्रिलिंग के लिए पहले ही निशान लगा चुके हैं। अब ड्रिल बिट की स्पीड सेट कर लें और बिट को निशान वाली जगह को ठीक 90 डिग्री पर रखें। ड्रिल चालू करें। जब ड्रिल घूमने लगे तो उसे उस निशान पर ठीक से रखकर छेद की सही दिशा जांच लें। ड्रिल के हैंडल पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें। काम खत्म होने व ड्रिल बंद करने के पहले ड्रिल बिट को छेद से उठा लें। अब हम देखेंगे कि पीवीसी पाइप को कैसे ड्रिल करेंगे। ड्रिलिंग के लिए इन औजारों की जरूरत होगी। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिल बिट, चक्की और टेस्टर। ड्रिलिंग करने के पूर्व इन बातों का ध्यान रखें। सावधानियां। ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते समय हमेशा चप्पल या जूते पहनें। एक्सटेंशन बोर्ड को ड्रिलिंग मशीन की प्लग वायर के पास ही रखें। ध्यान रखें कि एक्सटेंशन बोर्ड की केबल इंसुलेशन ठीक हो, बिगड़ी ना हो। इसके प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाकर एक्सटेंशन बोर्ड के प्लग पॉइंट्स को टेस्टर से जांच लें। देखें कि ड्रिलिंग मशीन और प्लग पिन के बीच लगी तार खराब ना हो। ड्रिलिंग मशीन के स्विच को बंद करना न भूलें और स्विच को जांच लें कि ठीक तो हैं। स्विच खराब होगा तो चलेगा नहीं। सही ड्रिल बिट का चुनाव करें और एक चक्की का इस्तेमाल करते हुए इसे ड्रिलिंग मशीन में लगा दें। अब मशीन का स्विच ऑन कर दें और जांच लें कि ड्रिल बिट ठीक से लगी है। स्विच ऑन कर देने के बाद टेस्टर से जांचना न भूलें कि ड्रिलिंग मशीन ठीक है। अब ड्रिलिंग चालू करें। सारांश। अब हमने इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, उसके भागों, उसे इस्तेमाल करते हुए सावधानियों और इस्तेमाल के पहले की तैयारी के बारे में तथा ड्रिल की सही प्रयोग विधि, छेद करने के बाद उसकी जांच आदि की भी जानकारी प्राप्त कर ली है। आपको इस कक्षा में मजा आया। धन्यवाद।